अपना पदभार संभाल लिया है। जिस तरीके से आतिशी ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और अब अपने काम की जिम्मेदारियों को संभालती हुई आतिशी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिख रही हैं। आज से ही उन्हें पदभार संभालना था तो ऑफिस पहुंच गई हैं और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ या फिर ये कहिए जो कागजी कार्रवाई होती है वो यहाँ आतिशी के जरिए पूरी की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो कि सीएम ऑफिस पहुंची और ऑफिस में पहुंचकर अपनी चेयर पर बैठकर उन्होंने जो कागजी फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकताएं होती हैं, वो पूरी कर ली हैं। यानी कि उन्होंने सही मायने में आज से दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। कई बड़े फैसले, कई लंबित परियोजनाओं को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ आतिशी कुछ बड़ी योजनाओं को लेकर ऐलान कर सकती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो पेंडिंग हैं और उन योजनाओं को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान यहाँ हो सकते हैं। जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतज़ार करेगी। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी अक्सर अपनी जब जानकारी शेयर करती है तो उसमें इमोशनल बातें होती हैं। ऐसा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी देखा गया है, सुना गया है। और आतिशी बतौर मुख्यमंत्री जब से चुनी गई हैं तब से वो अरविंद केजरीवाल को लेकर जिक्र बार बार करती हैं, यहाँ तक कि उनके पांव छूकर आशीर्वाद भी लेती हैं। वो कहती हैं कि गुरु हैं मेरे, और आज भी उन्होंने कहा कि इस कुर्सी पर उन्हीं का अधिकार है, जिम्मेदारियों का निर्वहन ज़रूर करना है, लेकिन दिल्ली की जनता पर भरोसा है कि जिस तरीके से अभी तक प्यार विश्वास दिखाया है ऐसे ही दिल्ली की जनता दिखाएगी। चुनाव के बाद केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे। अगले 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरे मन में भरत वाली व्यथा है, यानी भगवान राम और भरत के बीच में, यानी कि जो 2 भाइयों के बीच में रिश्ता था और कैसे फिर उतार चढ़ाव थे, उस बात का जिक्र आतिशी कर रही हैं। चुनाव के बाद केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे, ये विश्वास भी जताया और कहा कि अगले 4 महीने दिल्ली की सरकार में चलाऊंगी।